हो कहिया आल्हा 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 बाल माया विधीची ऐसा दानी हो जग जानी चारों खून सफेद रहा आल्हा बाल मायावी दधीची और साथ में बाबू 4 लोग रहलन। 4 वीरन के नाम आप लोगन के बतौनी। चारों जनन के खून सफेद कैसे बा आगे कहना बा का अरे आल्हा अमर रहे कलयुग में पाए थे वरदान आगे आगे उदल लड़ते अरे आगे आगे उदल लड़ते आल्हा सके न जान की भेलावा बाबूजी जब भी लड़ाई होती थी तो आल्हा आगे आगे लड़े लेकिन उदल के पता ना चले तब आगे का होता अरे अगिया जे मोर चिता सजाई आज से विजयी उहे कहाई आज से विजयी उहे कहाई आज से भैया आज से हो आज से विजयी उहे कहाई आज से ये बबुआ आज से आज से ये नन्हका आज से आज से विजयी उहे कहाई ऐसा पत्र दिया है उठाई बैरी देश देश तक बाबूजी बेलवा ऐसा शर्त रखले कि जे हमरे चिता के सजाए वही विजय हुई लेकिन ये कहानी ये पे छोड़ा आगे कहना पड़ा का कहिया आल्हा ए बबुआ आल्हा पानी हो जग जानी चारों खून सफेद सफेद रहा लड़ाई में आल्हा भगत जब लड़ाई करो तो तलवार लगल ह
बाबूजी उदल के पता ना रहे। जब तलवार लगल कटल तो बाबू खून लाल बहे के जगह सफेद निकल लगल। आ सफेद देख के लोग आश्चर्य पड़ गलन। आल्हा के पहला वीर के एक आल्हा के खून सफेद रहल, लेकिन दूसरा वीर के रहल बाबू। अरे बाली का खून सफेद रहा सुग्रीव न जानत हाल। अरे वीर मायावी जब ललकारा, अरे वीर मायावी जब ललकारा, द्वार पे मारत ताल की लाल हो गई पुतरिया ना। ए बाबू एहर बालियों के खून सफेद रहल। अब पता कैसे चलल? सुग्रीव और बाली दोनों जने जब किष्किंधा पहाड़ पे रहत रहलन पर्वत पर, बाबूजी वो समय मायावी राक्षस बार बार ललकारता था वहां राज पाने के लिए, लेकिन बार बार ललकारे दोनों भाई एक बार जुट बनौलन। बोलन कि मायावी राक्षस जब होला तब ये पर्वत पे आके हम लोगन के ललकारेला। किसिया के दोनों भाई जुट बनौलन बाली और सुग्रीव। वो मायावी राक्षस को दौड़ा लेलन। भागत भागत राक्षस दोनों भाई को देखलन, बहुत दूर निकल गयल बाबू। जाके एक ठो गुफा में घुस गयल। आ गुफा में जब गयल बाबू तो सुग्रीव और बाली भी गुफा के पास पहुंचलन। आ गुफा के पास जब पहुंचलन तो बाली कहले सुग्रीव के कि हम जात बनी गुफा में वो मायावी राक्षस के मारे बदे, लेकिन तू एजा दरवाजे पे खड़ा रही हो। ए भैया सुग्रीव को पता नहीं था कि मेरे बाली भाई का खून सफेद है। गुफा में चल गलन बाबू। 6 महीना बीत गयल दरवाजे पे खड़े होके के बाद। और आखिरी में घमासान युद्ध बाली से मायावी राक्षस से होता है। लड़ते लड़ते आखिरी में मायावी राक्षस जो है बाबूजी परास्त हो जाता है। जब उसको मारते हैं तो उस गुफा से सफेद खूनों की धारा बहने लगती है। जब फिर सफेद खून की धारा बहे लगल तो सुग्रीव सोचलन तो बाली हमार भाई है, उनकर खून लाल बहे के चाहिए। भाई कहले रोलन कि अगर हम मर जाइब तो समझ लिहा कि यहाँ से तू चल जाइहा, अगर जिंदा रहब तो जान लिहा कि अगर सफेद खून तो पता तो न रहल कि सफेद खून बहत है हमारे भाई कह कि लाल खून है। और सफेद खून मायावी राक्षस के भी रहल और सफेद खून उनके भाई के भी रहल। बाबूजी समझ ना पौलन, सुग्रीव समझ ना पौलन। बाबूजी कैलन ह का अपन पत्थर के शिला को बंद करके चल गइलन। ए भैया उस समय मायावी राक्षस और बाली इनहू के खून सफेद रहल, मायावी राक्षस के भी खून सफेद रहल। राक्षस 1 और बाली 2 और आल्हा 3 वीरन का खून सफेद हो गया। ये देखिए बाबू आप लोगों के समक्ष आदरणीय सम्मानित आप संदीप यादव नरथुआ ग्राम सभा से और डाइंग हाउस भैया जी की तरफ से 151 रुपए से सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर प्रणाम है, नमन है बाबू। गौर करेंगे लेकिन आगे कहना पड़ा क्या? अरे देवता कैले जय जयकार, सुन सुन को सब दिहले मार। सुन सुन को सब दिहले सुन सुर ये बबुआ, सुन सुर ये भैया, सुन सुर को सब दिहले मार। दानी साथे रहे सरकार, देखे कान्हा करे। ए भैया आखिरी वीर दधीची मुनि रहलन। दधीची मुनियों के खून सफेद रहल। देवता लोग बाबू कहे लगलन, कहन के सुना इंद्र कहलन कि अगर आपके हड्डी के 4 धनुष बनावे के मिल जात तो धरती पर जवन राक्षस हुवन धरती का भार कम हो जाई। दधीची बाबूजी दानी तो थे ही, ऐसी बात है तो कोई अच्छी बात है। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, आपके धनुष बनाने में मैं अपने आप हड्डी को जो है दान कर दूंगा। अरे बाबूजी दधीच के हड्डी को जब काटने लगे, बाबूजी दधीच को जब काटने लगे उस समय वो खून उनका सफेद दिखाई दिया। लाल खून ना सफेद रहल, दधीची मुनि का भी रहल। बाबूजी दान कर दिए अपने आप को धनुष बनाने में। देवताओं को अपना हड्डी दे दिए धनुष बनाने में। 4 धनुष बनाया गया पृथ्वी की भार उतारने के लिए। पृथ्वी की पाप की भार उतारने के लिए अपने शरीर को दान कर दिए दधीची महाराज।
लेकिन चारों तरफ पृथ्वी भी बाबूजी दधीची का जय जयकार होने लगा। वाह बाबूजी चौथा वीर रहलन जेकर खून सफेद रहल। आखिरी भाव में कहना पड़ा